रशिया और यूक्रेन के बीच में 3 साल से जो युद्ध चल रहा था, अब उस पर टेम्परेरी सीज फायर का ऐलान हो गया है। मध्यस्थता की है अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच क्या बात हुई और उसके बाद ये सीज फायर की घोषणा हुई, और ये क्या वाकई में सीज फायर है, तमाम जानकारी के साथ साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइए, क्या ये वाकई में सीज फायर है? हाँ विकास, इसको सीज़ फायर तो कहेंगे, लेकिन थोड़ा ये बोगस किस्म का सीज़ फायर मैं इसको समझूंगा, क्योंकि रशिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया है इसकी शर्तें। लेकिन कैसे ये शर्तें एक्सेप्ट की हैं वो उसका तज़किरा मैं कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। 12 फरवरी को सऊदी अरब में मीटिंग होती है यूक्रेन की और अमेरिका के प्रतिनिधियों की। तो वहाँ ये तय होता है कि एक 30 दिन का, जैसे आपने अभी जिक्र किया, 30 दिन का टेम्परेरी सीज़ फायर होगा। लेकिन वहाँ पे यूक्रेन ने ये प्रपोज़ किया था कि लैंड, एयर और सी, मतलब ज़मीन, समुद्र और हवा के रास्ते जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उस पर हम सीज़ फायर कर देंगे। ठीक है, यही बात वहाँ पे पक्की हो गई थी। अब ये बात है 12 फरवरी की। उसके बाद बोला गया था कि रशिया से हम बात करेंगे और रशिया अगर इसके लिए एग्री हो जाता है तो 30 दिन का टेम्परेरी सीज़ फायर हो जाएगा। अब आप आज सुबह की हेडलाइन उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर अमेरिकी मीडिया में, कुछ अमेरिकी मीडिया में ऐसा लिखा जा रहा है कि सीज़ फायर हो गया है। लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा ये बोगस किस्म का सीज़ फायर। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है कि जो मैदान में जो लड़ाई चल रही, जंग के मैदान में, वो नहीं रुकेगी। लैंड, एयर और सी, मतलब ज़मीनी जल थल नभ में जो लड़ाई चल रही है वो नहीं रुकेगी। सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर सिर्फ रशिया हमले बंद कर देगा। यूक्रेन के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा समझ ली कि बिजली घरों पर, मोटा माटी आप ऐसा समझ ली कि जहाँ से बिजली बनती है, ऊर्जा का जो एनर्जी। इसकी बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि बहुत सर्दी है और अगर ये हो गया तो वहाँ पर बेमौत लोग मारे जाएंगे जब पूरा सिस्टम ध्वस्त। जी, मतलब जब हम यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो यूरोप में पड़ता है वो, और वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो अगर आप ऐसे एक कीवर्ड ऐसे सर्च करेंगे कि विंटर ऑफेंसिव रशिया यूक्रेन ऐसा, तो दर्जनों आर्टिकल उसमें आपको मिल जाएंगे। होता ये है कि ठंडे इलाकों में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको ठंडे इलाकों में आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, गीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको बिजली की खपत चाहिए, और वो बिजली की खपत चाहिए तो आपको ऊर्जा पैदा करना पड़ेगा, बिजली पैदा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप रशिया शुरुआत से ही आप देखेंगे कि फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ है, तो उसमें एक स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि वो ऐसे ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। पिछले साल सितंबर में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रशिया ने यूक्रेन के अब तक, मतलब पिछला सितंबर की बात, सितंबर 2024 में, कि 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं एनर्जी के, वो बर्बाद कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की का पिछले साल ऐसा कहना था। तो वही है कि एक बोगस किस्म का ये सीज़ फायर है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस पर। तो इस टेम्परेरी सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका क्या रिएक्शन आया है, और अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रिएक्शन आया होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, वो भी हम आपको बताएंगे। जी, ट्रंप का तो रिएक्शन आ गया। ट्रुथ सोशल, जो उनका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर उन्होंने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है। 19 तारीख को उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं आपको थोड़ा अंग्रेज़ी में पढ़ के बता देता हूँ। माई फ़ोन कन्वर्सेशन टुडे विद प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया वॉज अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव वन। तो 19 तारीख को ये बात हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच। उसमें ट्रंप ने ये कहा कि हम सीज़ फायर का एक्सेप्ट करवा दिया है, सीज़ फायर की जो शर्तें थी एक्सेप्ट करा दी है, ऐसा क्लेम है। लेकिन पुतिन ने अपनी शर्तों के हिसाब से ये सीज़ फायर एक्सेप्ट किया है। अच्छा, इसमें पुतिन ने ये भी कहा है कि वो परमानेंट सीज़ फायर की तरफ तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक कि जो विदेशी मदद मिल रही है, मिलिट्री सहायता मिल रही है और खुफिया जानकारियां मिल रही हैं, किसी भी तरह की बाहरी मदद मिल रही है, वो जब तक कि मिलना बंद नहीं हो जाएगी यूक्रेन को, तब तक हम परमानेंट सीज़ फायर नहीं करेंगे। इसका मतलब जिक्र इसलिए भी करना थोड़ा और ज़रूरी हो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, लगभग 2 हफ्ते पहले, कि अमेरिका ने अपनी सहायता रोक दी थी यूक्रेन की। वो क्यों हुआ था? क्योंकि पिछले महीने, मतलब 28 फरवरी को, जब ज़ेलेंस्की गए थे ओवल ऑफिस और जहां वो बहस हुई थी
ट्रम्प की और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और जेलेंस्की के बीच जो बहस हुई थी, उसके बाद ट्रम्प नाराज़ हो गए थे और फिर उसके बाद ट्रम्प ने जो विदेशी मदद यूक्रेन को दी जाती है अमेरिका द्वारा वो रोक दी थी, ठीक है। लेकिन फिर 12 फरवरी को सऊदी अरब में मीटिंग हुई थी किसकी, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की, तब वापस हॉल्ट कर दी, मतलब वापस बहाल कर दी थी कि मदद वापस मिलने लगी थी यूक्रेन को। तो अब पुतिन ने बोला है कि जब तक कि विदेशी मदद यूक्रेन को बंद नहीं होगी, जब तक बंद नहीं करोगे तब तक मैं परमानेंट सीज फायर की तरफ नहीं बढ़ूंगा। इसके अलावा और क्या बोला है, जेलेंस्की की अगर हम बात करें, हाँ पहले मैं ट्रम्प का ही और पूरा बता देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बोली है उन्होंने कि दिस वॉर वुड हैव नेवर स्टार्टेड इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट, मतलब वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि क्रेडिट लेना चाहते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि जो बाइडेन थे उनका कार्यकाल बहुत ही ख़राब रहा, मैं होता तो ये होने ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली वही, वो हमेशा ही ऐसा, अभी भी वो फिरकी लेते ही हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट बन गए फिर भी कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये युद्ध शुरू भी नहीं होता। इसके पहले भी अपनी चुनावी कैंपेन में भी वो मुझे लगता है हर भाषण में वो उनका जिक्र ज़रूर करते हैं हमेशा। तो अब अपनी चुनावी कैंपेन में वो ऐसा ही कहा करते थे कि मैं प्रेसिडेंट होता तो जो गज़ा में चल रही वॉर है वो शुरू नहीं होती, यूक्रेन की वॉर शुरू नहीं होती। बहरहाल जेलेंस्की का भी रिएक्शन आया। अब जेलेंस्की क्या ही कर सकते हैं, मतलब बेचारे उनको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, मैं जो जितना भी एक्सेप्ट हो गया है, पुतिन ने जो बोला है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो हमले नहीं करूँगा, वो वाला एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता नहीं हूँ, मतलब आई विल हैव टू सी, और वो डिटेल देखेंगे, उन्होंने ये बोला है। मतलब उनके पास ऑप्शन भी क्या है, ट्रम्प का दबाव है, अमेरिका का दबाव है और भी पूरे देश का दबाव है। मदद मिलना बंद हो जाएगी और अगर वो इस सीज़ फायर पे एग्री नहीं होंगे और फिर अगर मदद मिलना बंद होगी तो हालत मुझे लगती है ज़्यादा ख़राब होगी डेफिनेटली, क्योंकि सबसे बड़ी मदद यूक्रेन को देने वाला अमेरिका ही है। उसके बाद फिर यूरोपीय देश आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही जाता है, चाहे वो खुफिया जानकारी हो या सैन्य मदद हो। चलिए, तो यूक्रेन फ़िलहाल इस पर एग्री करने के लिए तैयार हो ही गया है। जो भी शर्तें की जिन शर्तों की बात हुई थी, पुतिन ने जो शर्तें रखी, जिन शर्तों पर उन्होंने 30 दिन का ये टेम्परेरी सीज़ फायर पर एग्री हुए हैं, टेलीफोनिक बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में हुई है, उसके बाद ये रिज़ल्ट सामने आया है। तो अब देखना होगा कि ये 30 दिन का सीज़ फायर वाकई में ये सीज़ फायर होगा या फिर ये इजराइल हमास जैसे फिर सीज़ फायर का वायलेशन भी हमें देखने को मिलेगा। लगातार हमारी इस पर नज़र बनी हुई है। बातचीत में मेरे साथ साजिद थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।